बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का, इस कायनात का एक कानून और ज़ाब्ता बनाया है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी मुल्क, कोई भी सूबा, कोई भी गांव, शहर बगैर कानून के नहीं चलता और ना ही चल सकता। छोटी से छोटी तंजीम और छोटे से छोटा शोबा, छोटे से छोटा गांव भी बगैर कानून के नहीं चल सकता। तो इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया बगैर कानून के कैसे चल सकती है? तो ये कानून के तहत चल रही है। इस दुनिया का एक कानून है, लेकिन दुनिया के कानून को जो दुनिया वालों ने बनाया है उसको सामने रखकर अल्लाह के कानून पर उसको फिट करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। दुनिया का कानून जो दुनिया वालों ने बनाया उसकी हकीकत यह है कि उसमें ज़माने के एतबार से तब्दीलियां होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का जो कानून है उसमें सज़ा के लिए कोई अलग दुनिया नहीं बनाई गई, बल्कि इसी दुनिया में उसको सज़ा दी जाती है। और इस बात की कोशिशें होती हैं और की जाती हैं कि गुनाह करने वाले को, जराइम का इर्तिकाब करने वाले को जल्द से जल्द केफर किरदार तक पहुंचाया जाए। ये दुनिया का कानून है। किसी ने बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाई और वो पकड़ा गया तो उसको जुर्माना देना है। बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाई और पकड़ा गया तो जुर्माना देना है। हो सकता है कुछ ले देकर मामला हल हो जाए दुनिया के अंदर दुनियावी कानून को तोड़ने की वजह से, लेकिन अल्लाह का कानून ऐसा नहीं है। अल्लाह के कानून की किसी ने खिलाफ वर्जी की तो वो ये न समझे कि मैं किसी चीज का हवाला पेश करके या किसी चीज की रिश्वत देकर अल्लाह के यहाँ बच जाऊंगा, छूट जाऊंगा। ऐसा अल्लाह का कानून नहीं है। दुनिया में इंसान चाहे जितनी गलतियां कर ले, दुनिया में इंसान पूरी जिंदगी अगरचे गुनाहों में गुजार दे, दुनिया में अगर सजा नहीं मिल रही है, अल्लाह की पकड़ नहीं आ रही है, तो ये ना समझे कि मेरी पकड़ नहीं होगी। इसलिए कि ये तो दुनिया का कानून है कि इंसान दुनिया का कोई कानून तोड़ता है तो दुनिया वाले उसको सजा देते हैं। अल्लाह का कानून ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का कानून ये है, मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। जो चाहे ईमान लाए और शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाए, और जो चाहे ईमान न लाए और ना शुक्रों में शामिल हो जाए, उसको इख्तियार है। दुनिया की जिंदगी का इख्तियार दे दिया है अल्लाह ने, चाहे कैसे गुजारो। ये एक अलग बात है कि अल्लाह ताला कभी कभी अजाब भेजता है, आजमाइशें भेजता है, कभी कभी जो है इंसान के ऊपर हालात लाता है ताकि ये बंदा अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह की तरफ लौट आए और आखिरत के बड़े अजाब से बच जाए। तो
तो अल्लाह ताला दुनिया में जो हालात और आजमाइशें भेजते हैं उसकी वजह यह होती है कि अल्लाह आखिरत के बड़े अजाब से बचाना चाहते हैं। तो अक्लमंद इंसान वो होता है कि जब उसके ऊपर हालात आए तो फौरन वो अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अपनी गुज़िश्ता जिंदगी से तौबा करके अब जो आइंदा की जिंदगी बची है उसमें नेक आमाल का सिलसिला शुरू कर दे। ये अक्लमंद इंसान है। और अगर ऐसा ना करे बल्कि वो जो हालात आए हैं, जो परेशानियां आई हैं, जो आजमाइशें आई हैं, उनको सही करने में लग जाए, उनको हटाने में लग जाए, अल्लाह की तरफ ध्यान ही ना जाए, तो फिर ये इंसान उन्हीं परेशानियों के हवाले कर दिया जाता है। समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल जिक्र करता हूं कि अगर छप्पर गिर रहा हो, छत गिर रहा हो, तो छत को सही करने कोई नहीं जाएगा, पहले ये देखा जाएगा कि छत गिर क्यों रहा है, उस कमजोरी का इलाज किया जाएगा। तो कमजोरी का इलाज किया जाएगा जिसकी वजह से वो छत भी बच जाएगा। अगर इंसान यहां पर ये गौर कर ले, ये फिक्र कर ले कि ये जो हालात आ रहे हैं, ये जो परेशानियां आ रही हैं, ये जो अजाब का सैलाब आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, कौन भेज रहा है इसको, अगर इस पर गौर करके इस बात को समझ ले कि ये तो मेरे अल्लाह की तरफ से आ रहा है, उस अल्लाह की तरफ से जिसने मुझे दुनिया में भेजा, उसी अल्लाह की तरफ से ये हालात आ रहे हैं, तो गौर करे कि क्यों आ रहे हैं। तो जब गौर करेगा तो समझ में आ जाएगा कि मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, नाफरमानियां हुई होंगी, इसलिए हालात आ रहे हैं। तो अब अल्लाह से सुलह कर ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले और जिंदगी का रुख सही कर ले, तो अल्लाह ताला हालात सही कर देंगे। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि बाज दफा अल्लाह ताला हालात इसलिए भेजते हैं कि इंसान को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पे लगा दिया जाए, और कभी कभी हालात इसलिए आते हैं कि इंसान सही रास्ते पर चल रहा है, उसको देखा जाए कि ये जो सही रास्ते पर चल रहा है इसके अंदर के दिल की कैफियत क्या है, ये सही रास्ते पर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कहीं इसलिए तो नहीं चल रहा है कि लोग मुझे बुजुर्ग कहेंगे, ये सही रास्ते पर चल रहा है तो इसलिए तो नहीं चल रहा है कि लोग मुझे नमाजी कहेंगे, ये ज़कात का माल दे रहा है तो लोग इसलिए तो नहीं कहेंगे बड़ा सखी आदमी है। तो अल्लाह ताला चेक करने के लिए कि ये जो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, अच्छे अमाल कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वाहवाही के लिए कर रहा है या अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। जो इंसान वाहवाही के लिए काम कर रहा होता है वो इंसान उन अच्छे कामों को छोड़ देता है, और बल्कि बाज दफा वो अपनी जबान पर गलत जुमले ले आता है और कहता है अरे क्या कमी थी मेरे अमाल में, मैं तो नमाजी भी था, मैं तो हाजी भी था, और मैं तो बड़ा दयावान और सखी था, खूब ज़कातें देता था, गरीबों को कर्जा भी देता था। ये सारी बातें कहता है और मेरे कोई अमल काम नहीं आए, इसलिए मैं तो अब ऐसी जिंदगी से ही तौबा कर लेता हूँ। ये अच्छी जिंदगी से फायदा ही क्या है, जब हालात आना है तो वह अच्छी जिंदगी को छोड़ देता है और गलत रास्तों पर चला जाता है। ये इंसान बर्बाद हो जाता है और इसके जितने भी अमाल थे सब बर्बाद हो जाते हैं। एक दूसरा इंसान वो होता है कि वो गौर करता है कि जब मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, मैं तो सारे हकाम पर अमल कर रहा था, तो फिर मेरे ऊपर हालात क्यों आए। तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि मेरा अल्लाह मुझे जांचना चाह रहा है,
इसलिए कि जब किसी क्लास के इम्तिहान होते हैं तो वहाँ ऐसा कानून नहीं बनता कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका इम्तिहान रहने दो, जो मक्कार थे उनके इम्तिहान दो। ऐसा नहीं होता, इम्तिहान तो सभी का लिया जाता है। जो कमजोर होते हैं उनका इम्तिहान इसलिए लिया जाता है ताकि वो अब तैयारी करके मजबूत बन जाए, और जो मजबूत होते हैं पहले से उनका इम्तिहान इसलिए लिया जाता है ताकि ये कामयाब होकर कुछ नतीजा हासिल करने वाले बन जाए, इनको मिसाल और नमूना बनाया जाए। तो वो बंदा नतीजे पर पहुंचता है कि मेरा अल्लाह मुझे चेक करना चाह रहा है, मुझे आजमाना चाह रहा है, तो वो अपने आमाल पर और जम जाता है और अल्लाह से दुआएं मांगता है, राज़ो नियाज की बातें करता है, और वो गिड़गिड़ाकर आहोजारी के साथ लब खुशा होता है और एक कैफियत के साथ वो अल्लाह को पुकारता है कि ए अल्लाह, तो अगर हालात भेजेगा तो भी मैं तेरा ही बंदा हूँ, और न भेजेगा तो भी तेरा ही बंदा हूँ। अगर तू हालात को हटाकर खुशियों में रखे तो मेरे सजदे करने में आसानियाँ होंगी, इबादत करने में आसानियाँ होंगी। मैं कमजोर बंदा हूँ, मेरे ऊपर हालात का पहाड़ न तोड़, मुझे जो है सुकून और आफियत की जिंदगी बख्श, ताकि मैं सुकून से इत्मीनान से सजदे करूँ। तो अल्लाह ताला इस इंसान पर और इस बंदे पर अपनी नेमतों के और अपनी रहमतों के खजाने और दहाने उड़ेल देते हैं, खजाने उड़ेल देते हैं, दहाने खोल देते हैं, और फिर ये इंसान पहले से ज्यादा आफियत और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगता है। ये सही मानों में कामयाब और अक्लमंद इंसान है। तो दोस्तों बुजुर्गों, हालात आ रहे हैं, इनफिरादी हो या इज्तिमाई हो, हर इंसान को अपने आमाल का जायजा लेना चाहिए, हर इंसान को अपनी जिंदगी टटोलना चाहिए, अपना बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, और अगर कोई गलती कोई कमी नजर आए तो उसको सही करना चाहिए, और अपना राबता और अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक अपने मालिक हकीकी से मजबूत करना चाहिए। जो इंसान ये काम कर ले तो फिर उसके साथ अल्लाह की खुसूसी मददें होती हैं, वो दुनिया और आखिरत में सलाह व फलाह से नवाजा जाता है। दुनिया में जिंदगी नेकुकारी की गुजरती है और साथ में कामयाबी भी मिलती है, और आखिरत में कामयाबी ही कामयाबी है। वहाँ तकवे की जरूरत नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है कि साहब जो है अब तस्बीह लेके बैठो और जिक्र करो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो सिर्फ नेमतें ही नेमतें हैं, वहाँ तो इनामात ही इनामात हैं, वहाँ तो ऐशो इशरत की जिंदगी है। लेकिन इसके लिए दुनिया में खपाना पड़ता है अपना, और जो दुनिया में ऐशो इशरत चाहेगा तो वहाँ तरस जाएगा, एक घुट पानी के लिए तरस जाएगा। तो मैंने ये बताया कि ये जो हालात हैं ये सब अल्लाह की तरफ से है, सब अल्लाह की तरफ से है। अब इंसान को ऐसे में अपने आमाल पर गौर करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहिए। इस वक्त तो पूरी दुनिया का नक्शा बदला हुआ है, हालात पर हालात आते जा रहे हैं और मुसलमान और ज्यादा गफलत का शिकार होते जा रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, ये गफलत और ये लापरवाही और बेफिक्री इंसान को तबाह कर देगी, इसलिए कि जिस इंसान की हया खत्म हो जाए उसके पास फिर कुछ बाकी नहीं रहता। हदीस पाक के अंदर है कि जब तुम्हारी हया खत्म हो गई तो अब जो चाहे करो। मतलब ये है कि जब तक इंसान के अंदर हया रहती है वो अपनी जिंदगी को सही गुजारता है, और जब हया खत्म हो जाती है तो फिर छोटे गुनाह बड़े गुनाह सब वो खुले तौर पर करता है, उसको जरा सी भी झिझक महसूस नहीं होती। जब तक शर्म रहती है, हया रहती है, तो इंसान जो है अच्छी जिंदगी गुजारता है। तो शर्म और हया का जेवर ये बड़ा कीमती जेवर है। इसी की वजह से इंसान एक दूसरे के हुकूक अदा करता है। आपने भी सुना होगा कि यार वो इंसान हमारे यहाँ पर आया था, अगर हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या सोचेगा। और
दूसरी बात ये भी ज़हन में आती है कि यार वो इंसान मुझसे बहुत मोहब्बत रखता है, बेचारा गरीब है, अगर से मेरे साथ मेरे घर नहीं आ पाया, शर्म की वजह से नहीं आया होगा, अपनी गरीबी की वजह से नहीं आया होगा, अल्लाह ने मुझे तो अच्छा बनाया है, मुझे जाना चाहिए। उसकी मोहब्बत की कदर करके जाता है। कब? जबकि उसके अंदर हया होती है, शर्म होती है, तो वो उसकी मोहब्बत की भी कदर करता है, उसके एहसानात की भी कदर करता है। और जब इंसान की हया खत्म हो जाती है, शर्म खत्म हो जाती है, तो फिर वो तकब्बुर में फंस जाता है। अरे मैं तो था ही इस लायक को, मैं नहीं आता, मैं तो हूँ इस लायक को मुझसे मोहब्बत करे, मैं तो हूँ इस लायक के लोग मुझे सलाम ठोक कर जाए, फला साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं तो हूँ इस लायक। और वो तो निचले तबके के छोटे लोग हैं, वो इस लायक थोड़ी है कि मैं उनके यहाँ जाऊं और उनसे सलाम करूं। ये कैफियत उसके अंदर आ जाती है। कब? जब हया खत्म हो जाती है। आज अगर जायजा लिया जाए तो हुकूक की पामाली का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हुकूक की पामाली इतनी ज्यादा हो गई है कि अपने करीबी, अपने खूनी रिश्तों के हुकूक भी इंसान अदा नहीं कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, इसलिए अब हुकूक पामाल हो रहा है। जब इंसान अल्लाह से हया नहीं करता तो बंदों से क्या हया करेगा? जो अल्लाह के हुकूक अदा ना कर सका वो बंदों के हुकूक क्या अदा करेगा? तो दोस्तों बुजुर्गों, ये हया आज मजमूई तौर पर उम्मत से खत्म कर दी गई। और हया के जो माने जाहिरी हैं, जिसको हर इंसान समझता है, बेहया बन जाना, हर कहीं हर कैसी बातें कर देना, बगैर जो है सतर के, जैसे कि आजकल लोग अंडरवियर में नहाते हैं, टेबल बांधते हैं तो उसको भी यहाँ तक चढ़ा लेते हैं। ये तो हर इंसान को दिख रहा है, ये भी बेहयाई है। और ये बेहयाई की आला किस्म है, आला किस्म है। तो ये मुआशरे को तबाह करने वाला अमल है, इससे हर इंसान को बचना चाहिए, हर इंसान को बचना चाहिए। जिस इंसान को, अब ये सोचने की बात है, बीच में एक बात याद आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते थे। सोचिए, आप गौर कीजिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज उनके क्या हालात हैं, क्या हालात हैं। ये आपकी आंखों में सबके सामने है कि बेहयाई को गुनाह नहीं समझा जाता, बेहयाई को गुनाह नहीं समझा जाता। तो गुनाह को गुनाह न समझना ये तो काफिर बनाने वाला अमल है। उस इंसान के कुफ्र में जर्रे के बराबर भी शक नहीं है जो नाजायज और हराम को जायज समझता। ये फुक़हाए किराम का मुत्तफ़क़ अलैह फैसला है कि जो सरी तौर पर हराम करदा चीजों को हलाल गर्दाने वो काफिर है। कि इबादत में जो सबसे अहम इबादत है नमाज, उसके बारे में एक साफ लफ्जों में हदीस जिक्र फरमाई, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया वो काफिर हो गया। तो कोई ऐसा है जो जानबूझकर नमाज नहीं छोड़ता हो? जानबूझकर नमाज छोड़ देने वाला काफिर है। जहां जहां इस्लामी हुकूमत रही है उन्होंने इस पर अमल भी किया है कि किसी इंसान ने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, उसको कत्ल कर दिया। गौर करने की जरूरत है। अब जाहिर सी बात है कोई किसी को कत्ल तो कर नहीं सकता, इसलिए कि हुकूमत इस्लामी नहीं है। तो फिर क्या होगा? एक कत्ल तो जाहिरी होता है जिसमें इंसान मर जाता है, एक कत्ल अंदरूनी होता है जिसमें इंसान को कोई मार तो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसको रोजाना कत्ल किया जाता है। जिस तरह कत्ल होने वाले को तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है, बल उसका सर तन से जुदा हो जाए इतनी देर की तकलीफ है। लेकिन जो बेनमाजी होता है उसको ऐसी तकलीफ होती है कि इस कत्ल से कई गुना ज्यादा सख्त होती है। तड़प रहा होता है, अंदर से बेचैन होता है, डिप्रेशन में और टेंशन में होता है। तो जाहिरी कत्ल तो मुंतवी किसी में नहीं होता क्योंकि इस्लामी निजाम का निफाज नहीं है, लेकिन अंदरूनी कत्ल हर इंसान हो रहा है।
जो अपने आप को नोच रहा है, अपने आप का गला घोट रहा है, सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम कर रहा है और इत्मीनान से चाय भी नहीं मिल रही है, पानी भी नहीं मिल रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा है, ऐसे जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? इसलिए कि इसने अल्लाह के हुक्म को हुक्म नहीं समझा। तो ये सरी हुक्म की मुखालिफत, इस पर इंसान काफिर हो गया। तो इसी तरह बेहयाई, ये अल्लाह के हुक्म के सरी खिलाफ है। अल्लाह ताला ने बेहयाई से बचने का साफ लफ्जों में हुक्म दिया है और इस बात को शैतान की तरफ मंसूब किया है। इन्न शैतान यईदुकुमुल फक्र व यअमुरुकुम बिल फहशा, कि शैतान तुम्हें फक्र से डराता है और बेहयाई का हुक्म करता है। अब जरा गौर करो, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 99 जगहों पर कुरान करीम के अंदर रिस्क का वादा किया है। कितनी जगह पर? 99 जगह पर रिस्क का वादा किया है कि हम तुम्हें रिस्क देंगे। नहनु नरज़ुकुक इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। बेशुमार आयतें हैं, 99 जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रिस्क के वादे का तज़किरा किया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह 99 दफा कह रहा है इस इंसान को अल्लाह के वादे पर भरोसा नहीं आया, और शैतान ने एक मर्तबा गरीबी से और फक्र से डरा दिया तो शैतान के पीछे चलने लग गए। एक दफा शैतान ने डराया, शैतान के पीछे हो गए। तो बताइए, ज्यादातर जो रोजी रोटी की तलाश में घूम रहे हैं वो अल्लाह के बंदे हैं या शैतान के बंदे हैं? कुरान करीम की आयतों की रोशनी में वो शैतान के पुजारी हैं, शैतान के बंदे हैं। अल्लाह के बंदे तो वो हैं कि जो अल्लाह की इबादत करते हैं, पंचगाना नमाज अदा करते हैं और जितने भी अहकामात है सब पर अमल करते हैं, और बक़द्र जरूरत वो दुनिया के लिए भी कोशिश करते हैं। दुनिया के लिए कोशिश करने से, मेहनत करने से ये दुनिया और ये दुनिया की मेहनत उनको अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं करती, तो ये अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन दुनिया की मेहनत और दुनिया की कोशिशें अगर अल्लाह की इबादत से गाफिल कर दे तो ये अल्लाह के बंदे नहीं, फिर शैतान के बंदे। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि शैतान हुक्म करता है बेहयाई का, तो बेहयाई का हुक्म शैतान की तरफ से और हया का हुक्म अल्लाह की तरफ से। सोचिए जरा। तो बेहयाई अपनाने वाले, और बेहयाई का मतलब सिर्फ मैंने जाहिरी नहीं बताया, दो मफहूम आपको बताए। बेहयाई की बड़ी लंबी तफसील है, समझने के लिए बस इतना काफी है कि हदीस में क्या फरमाया। गौर करो इस जुमले पर कि तुम्हारी हया जब खत्म हो जाए तो जो चाहे करो। पता चला कि जब हया खत्म हो जाती है तो इंसान हर तरह के गुनाह करने का आदी बन जाता है, फिर उसको डर नहीं लगता किसी चीज से। इसलिए हया का ज़ेवर पहनो। तो अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है कि हालत के बदलने से और कैफियत के बदलने से मसले का हुक्म बदल जाता है, हुक्म बदल जाता है। अल अज्र बिक़दरि नसब, ये तो एक आम चीज है। जितनी मशक्कत और जिस दर्जे की कुर्बानी वैसा अज्र इंसान को मिलता है। एक इंसान ने यहाँ कहा कि भाई 100 रुपए है, दरवाजे पर भिखारी खड़ा है, उसको दे दो। तो जिसने कमाया था, मेहनत की थी, जिसका खून पसीना उस पर लगा था, उसको 100% अज्र मिलेगा, इसलिए कि उसने पैसे दिलवाए हैं। लेकिन जिस इंसान ने यहां से वहां तक ले जाकर दिए हैं, ये भी महरूम नहीं रहेगा, इसको भी 50% अज्र मिलेगा और उसके अज्र में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मामला इससे बदल जाए कि एक इंसान से कहा जाए कि ये 100 रुपए लो और अरनिया में जो अस्पताल है वहां जाकर जो है बीमारों को नाश्ता कराओ। तो ये 100 रुपए लेकर गया, जाने में परेशान हो गया बेचारा। 100 रुपए इतनी तो इसकी मेहनत लग गई, तो अब इसको 100% मिलेगा और उस मालिक को 50% मिलेगा। तो जैसी कुर्बानी वैसा अज्र मिलता है। कैफियत का इसमें जिक्र नहीं है। अगर कैफियत भी साथ में शामिल हो जाए कि इंसान बिल्कुल
अल्लाह को राजी करने के लिए सच्चे इखलास से अगर इस तरह का अमल कर रहा है तो और ज्यादा अल्लाह अजर को बढ़ा दे। तो अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि बीवी से सोहबत करना सवाब का काम है। ये एक हदीस में है। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बीवी से सोहबत करना तो अपनी जरूरत है, सवाब का काम कैसे है? तो आपने फरमाया कि अगर वो अपनी बीवी के बजाय किसी और से जरूरत पूरी करता तो गुनाह मिलता या नहीं मिलता? तो कहा कि या रसूल अल्लाह, जिना का गुनाह मिलता, संसार किया जाता और गैर शादीशुदा होता तो कोड़े लगाए जाते 80। तो कहा कि जब उसने गुनाह से बचा, जायज जगह पर अपनी जरूरत पूरी की है तो सवाब तो मिलेगा। तो बीवी से सोहबत करना सवाब है और दिल में नियत हो कि इस सोहबत के नतीजे में लड़का पैदा होगा, आलिम दीन बनाऊंगा, दाई बनाऊंगा, जैसी नियत उसके हिसाब से और अजर बढ़ जाता है। लेकिन गौर करिएगा इस जुमले पर, वो सोहबत करते वक्त जो बाजार में गया था और जो नए नए चेहरे उसके सामने आए थे, उन चेहरों को सोच रहा है, उनके ख्यालात दिमाग में ला रहा है ताकि टेस्ट बढ़ जाए। तो अब सवाब तो गया अलग, जिना का गुनाह मिलेगा। किस चीज का गुनाह मिलेगा? जिना का गुनाह मिलेगा। समझ रहे हैं बात? जिना का गुनाह मिलेगा। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंखों का भी जिना है, कानों का भी जिना है, जबान का भी जिना है, हाथ का भी जिना है, पैरों का भी जिना है, दिमाग का भी जिना है। तो बेहयाई कोई छोटा सा लफ्ज नहीं है तो बस बोल दिया गया। बेहयाई इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती। इसलिए बेहयाई से बचो, मुआशरे को बचाओ। बेहयाई सिम में कातिल है, जहर है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अमाल सारे बर्बाद हो जाते हैं, जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। और जब जब जिस कौम में आजमाइश आई, फितने बर्पा हुए, तो उसकी जड़ बेहयाई पर जाकर खत्म हुई। उसका असल बेहयाई निकला। इसलिए बेहयाई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। बेहयाई से बचो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक से अल्लाह ताला सबको नवाजे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चालू है क्या आवेद वाली?